हेलो स्टूडेंट। तो आप सबका आरजेएस क्लासेस 12th के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 को हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर 1 में हम लोग स्टार्ट वैद्युत आवेश से करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत आवेश के बारे में, और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत आवेश के गुण के बारे में। वैद्युत आवेश मतलब कि उसका फॉर्मूला और उसका उस पर न्यूमेरिकल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना समय को गवाए हम लोग बिहार बोर्ड 12th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में वैद्युत आवेश टॉपिक का शुरुआत श्री गणेश करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि वैद्युत आवेश क्या है। हम लोग का हेडिंग रहेगा हम लोग का वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश है क्या? वैद्युत आवेश क्या है? तो हम लोग जब बचपन में थे तो खेल खेल में पेन, ये जो पेन होता है, इस पेन को सर पे रगड़ के कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े को हाथ पर रख के चिपकाते थे। और हम लोग देखते थे कि जिस पोर्शन में हम लोग रगड़ते थे उस पोर्शन में ज़्यादा पेपर का हिस्सा है जो चिपकता था। इसका कारण क्या था? इसका कारण था इस पेन में वैद्युत आवेश का प्रवाह होना। मतलब कि इस पेन को जब हम लोग रगड़ के आवेशित करते थे तो यह कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े को अपने चिपका लेता था। और ये घटना ज़्यादातर हम लोगों को जाड़ा में देखने को मिलता था। अभी भी हो सकता है अगर पेन को थोड़ा सा ज़्यादा घर्षण दिया जाए। तो हम लोग पढ़ेंगे, अभी नहीं, जब हम लोग वैद्युत आवेश के उत्पन्न होने का कारण पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि वैद्युत आवेश कैसे उत्पन्न होता है। फिलहाल देखते हैं यहाँ पे कि वैद्युत आवेश होता क्या है। तो वैद्युत आवेश किसी वस्तु का विशेष गुण होता है। मतलब कि इस कलम ने जब कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े को सटाया तो इस कलम का ये गुण हुआ, प्रॉपर्टी हुआ। तो वैद्युत आवेश जो है, वैद्युत आवेश हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे कि वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह विशेष गुण है जिससे वह वस्तु किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर पेन कागज को जब चिपकाया तो वह अपनी ओर ही तो आकर्षित किया, अपनी ओर आकर्षित तथा प्रतिकर्षित करने का कार्य करती है। जिससे वह किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित तथा प्रतिकर्षित करने का कार्य करती है। आवेश किसी वस्तु का वह विशेष गुण है जिससे वह किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित तथा प्रतिकर्षित करने का कार्य करती है। मतलब कि मान लो कि ये कोई वस्तु है और इसको किसी भी तरीके से, मान लिया कि घर्षण के थ्रू रगड़ के इसको आवेशित करने का कार्य किया गया। ठीक है। और जब यह आवेशित होगा तो ये दूसरी वस्तु को, जब यहाँ पे धनायन उत्पन्न होगा, मान लीजिए कि धनायन उत्पन्न होगा, तो दूसरी वस्तु में
मौजूद ऋण आयन को एक्टिव करती है, ऋण आयन को एक्टिव करती है। और जब विजातीय आवेश एक दूसरे से मिलते हैं तो अट्रैक्शन होता है, तब ये दोनों आपस में सटेंगे। और यदि इसमें नेगेटिव चार्ज नहीं उत्पन्न होकर के पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हुआ, मतलब कि एक्टिव हुआ, तो ये दोनों को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। इससे यह समझ में आता है कि जब वस्तु आवेशित होता है, अगर समान आवेश वाले किसी वस्तु से वह मिलता है तो प्रतिकर्षण होता है। और जब असमान, मतलब कि अलग अलग आवेश वाले वस्तु आपस में मिलते हैं तो अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है। और वैद्युत आवेश को आगे लिखेंगे, इसे कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। अब थोड़ा सा याद कीजिए, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए। और आप लोग को याद होगा कि आप लोग 10वीं क्लास में पढ़े थे एक वैद्युत धारा का फॉर्मूला, और इस फॉर्मूला में वैद्युत आवेश का इन्वॉल्वमेंट भी था। जैसे आप लोग पढ़े थे 10वीं क्लास में I बराबर Q अपान में T, I बराबर क्या पढ़े थे, Q अपान में T। यहीं से हमारा वैद्युत आवेश का जो है फॉर्मूला बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। अगर हम इसके नीचे 1 लिखते हैं, आपने मैथ में पढ़ा ही होगा कि अगर इसके नीचे 1 लिखते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर किसी संख्या को 1 से डिवाइड करते हैं तो संख्या जस का तस रहता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इससे तिरछी मल्टीप्लाई करके, कैलकुलेशंस करके हम यहाँ पे पाएंगे Q अपान में आई टी, यही हमारा वैद्युत आवेश है, यही क्या है, वैद्युत आवेश है। ये Q जो है यही वैद्युत आवेश है, इसको प्रदर्शित किया जाता है। और वैद्युत आवेश का जो SI मात्रक है, वैद्युत आवेश का वैद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम्ब है, कूलम्ब है। और कूलम्ब को 1 सेकेंड टड़ा रुकिएगा। अगले पेज में हम समझाते हैं, एक बार देख लीजिए अच्छे से और इसको रिवीजन करते रहिएगा ताकि भूलें ना। यहाँ पे हम इसको और यहाँ पे कूलम्ब को अंग्रेजी वर्णमाला के, मतलब कि अल्फ़ाबेट के कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। तो आप सभी बच्चों के लिए एक सवाल है, इस फॉर्मूले पे जो हमारा फॉर्मूला निकल के आया है Q बराबर आई टी, तो क्वेश्चन यह है, क्योंकि मेरा यह मानना है कि जब हम पढ़ें तो पढ़ने के बाद तुरंत प्रैक्टिस करना उचित माना जाएगा, और इससे हमारा जो माइंड है वो डेवलप होता है। मतलब कि अभी हम ताज़ा पढ़ें
उसके बाद हमको कोई सवाल पूछेगा तो अच्छा रिस्पॉन्स दे पाएंगे। तो उसी के मद्देनज़र रखते हुए हम मतलब कि तुरंत इसी कॉन्सेप्ट पे हम सवाल करवा रहे हैं। क्वेश्चन यह है कि यदि किसी चालक से 5 एम्पियर की धारा 30 सेकंड तक प्रवाहित होती है तो उस चालक से कितना आवेश प्रवाहित होगा। आंसर। इसका उत्तर हम लोग जानने के लिए कुछ नहीं करेंगे, जो डाटा दिया हुआ है, जैसे चालक से प्रवाहित धारा कितना दिया हुआ है 5 एम्पियर, और कितने समय तक 30 सेकंड तक। कितने समय तक 30 सेकंड तक। तो यहाँ पे हम लोग का आई का वैल्यू पुट करना है। आई का वैल्यू जो है 5 एम्पियर, और यहाँ पे हम लोग को समय का वैल्यू पुट करना है। तो सिंपली सी आवेश का मान जो पूछ रहा है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को उत्तर लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, चूँकि Q बराबर IT, यहाँ पे I का मान 5 एम्पियर है और T समय का वैल्यू 30 सेकंड है। तो यहाँ पे Q बराबर 5 × 30, तो 30 × 150 होता है। 30 × 150 होता है। सो Q बराबर 150, और यहाँ पे SI मात्रा किसका क्या है? कूलम्ब। 150 कूलम्ब। यही इसका फाइनल आंसर हो गया। यही इसका जो फाइनल है वो उत्तर हो गया। तो आज हम लोग यहीं तक एंड करते हैं क्लास को। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।